आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने जा रहे हैं जो दुनिया में अपनी अनोखी पहचान रखता है। ये देश है सऊदी अरब। ये वो जगह है जहां रेगिस्तान की रेत के बीच आधुनिकता की चमक बिखरी हुई है, जहां परंपराएं और प्रगति एक साथ चलते हैं। दोस्तों, इस देश को आप चाहे प्यार करें या फिर ना करें, लेकिन इसे इग्नोर करना नामुमकिन है। तो चलिए, इस वीडियो में हम सऊदी अरब की हर एक बात, इसके नियम कानून, संस्कृति, इतिहास और आधुनिक बदलाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही खास होने वाली है। और अगर आपको हमारी मेहनत वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल होती है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब के सख्त नियम और कानूनों की। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है जो शरीयत कानून पर चलता है। यहाँ पर शराब, तंबाकू और नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इस देश में शराब पीना, बेचना या फिर लाना गैर कानूनी है और इसका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा हो सकती है, जैसे जेल या फिर भारी जुर्माना। तंबाकू का उपयोग भी सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित है और 2012 से सरकारी कार्यालयों में भी धूम्रपान पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा सुअर का मांस और अश्लील सामग्री पर भी सख्त पाबंदी लगी हुई है। सऊदी अरब में नियम तोड़ने का मतलब है सीधे परेशानी को मोल लेना, क्योंकि यहाँ कानून का पालन बहुत सख्ती से किया जाता है। सऊदी अरब, जिसका आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरब है, मध्य पूर्व का एक प्रमुख देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 21.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश बनाता है। इसकी सीमाएं जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन से मिलती है। 2025 तक सऊदी अरब की जनसंख्या लगभग 3.7 करोड़ है, जिसमें से 84% लोग शहरों में रहते हैं। ये देश अपनी युवा आबादी के लिए भी जाना जाता है, जहां की औसत आयु केवल 31 साल की है। सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई नदी नहीं है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ समंदर के पानी को बड़े पैमाने पर डिसैलिनेट किया जाता है। सऊदी अरब इस तकनीक में विश्व में सबसे आगे है। ये देश इस्लाम का जन्म स्थान है और यहाँ मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहर हैं, जो हर साल दुनिया भर से लाखों मुस्लिम तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मक्का की जमीन इतनी कीमती है कि ये दुनिया की सबसे महंगी जमीनों में से एक है। सऊदी अरब का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र व्यापारिक मार्गों का केंद्र हुआ करता था, जो भारत, मिस्र और यूरोप को जोड़ता था। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ और मक्का और मदीना इस्लाम के पवित्र केंद्र बने। 18वीं सदी में अल सऊद परिवार ने इस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की। 1932 में अब्दुल अजीज अल सऊद ने आधुनिक सऊदी अरब की स्थापना की और इसे एक एकीकृत राज्य बनाया। 1938 में तेल की खोज ने सऊदी अरब की किस्मत ही बदल दी। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, जिसके पास विश्व के 17% तेल भंडार हैं। तेल की इस संपत्ति ने सऊदी अरब को विश्व की सबसे धनी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया। हाल के दशकों में विजन 2023 के तहत सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेल की निर्भरता से हटाकर पर्यटन, तकनीक और मनोरंजन की ओर बढ़ाया है। सऊदी अरब की संस्कृति इस्लामिक परंपराओं और आधुनिकता का मिश्रण है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अरबी है और इस्लाम यहाँ का आधिकारिक धर्म है। सऊदी अरब में कोई लिखित संविधान नहीं है। पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत ही यहाँ का कानून है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में सामाजिक सुधारों ने जीवन शैली को बदल दिया है। 2018 में सऊदी अरब ने सिनेमा घरों पर 35 साल का प्रतिबंध हटाया और अब यहाँ हॉलीवुड और स्थानीय फिल्में दिखाई जाती हैं।
हालांकि रोमांटिक या अश्लील दृश्य वाली फिल्मों पर अभी भी प्रतिबंध है। 2018 में ही महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई, जो एक ऐतिहासिक बदलाव था। इसके अलावा विदेशी जोड़ों को अब बिना शादी के प्रमाण के होटल में एक साथ रहने की अनुमति भी है और महिलाएं अकेले होटल बुक कर सकती हैं। ये बदलाव सऊदी अरब को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बना रहे हैं। इस देश की शादियां दुनिया की सबसे शानदार शादियों में से एक है। इनमें 10 से 15 दिन तक उत्सव चलते हैं और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। फूलों के मंडप, 5 स्टार होटल और डिजाइनर कपड़े यहाँ की शादियों की शान हैं। सऊदी के लोग महंगी गाड़ियाँ और वीआईपी नंबर प्लेटों के शौकीन हैं। यहाँ की सड़कों पर लैम्बोर्गिनी, फरारी और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ देखना आम बात है। इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसका आधार है तेल। देश के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार है और यह अरामको, जो सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल की कंपनी है, उसके जरिए वैश्विक तेल बाजार में सबसे आगे है। 2025 में सऊदी अरब की जीडीपी लगभग 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब अब तेल पर निर्भरता कम कर रहा है। नियोम जैसे मेगा प्रोजेक्ट, जो एक भविष्यवादी शहर हैं, और रियाद सीजन जैसे सांस्कृतिक आयोजन देश की पर्यटन और मनोरंजन का केंद्र बन रहे हैं। सऊदी अरब अब गैर तेल क्षेत्रों जैसे तकनीक, नवीनीकरण ऊर्जा और खनन में निवेश करता जा रहा है। रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंटों का बाजार लगता है, जहां हर दिन 100 से अधिक ऊंट बेचे जाते हैं। बेबी ऊंट का मांस यहाँ की खास डिश है, जिसे बड़ी दावतों में परोसा जाता है। रियाद में मौजूद किंगडम सेंटर टावर 3280 फीट ऊंचा है और दुनिया का ये तीसरा सबसे ऊंचा टावर है। इसका डिजाइन और स्काई ब्रिज इसे टूरिस्टों के लिए खास बनाता है। सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान है, जिसमें रूब अल खाली जैसे विशाल रेगिस्तान शामिल हैं। फिर भी यहाँ की आधुनिक इमारतें और बुनियादी ढांचे देखने योग्य हैं। सऊदी अरब में अपराध दर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ चोरी या अन्य अपराधों की सजा बहुत ही सख्त है। उदाहरण के लिए चोरी के लिए हाथ काटने की सजा हो सकती है। पहले के समय में सऊदी अरब को एक रूढ़िवादी देश माना जाता था, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। विजन 2030 ने महिलाओं के अधिकारों, मनोरंजन और पर्यटन को बढ़ावा दिया है। 2019 में सऊदी अरब ने पहली बार पर्यटक वीजा शुरू किया, जिससे विदेशी आसानी से देश की सैर कर सकते हैं। यहाँ के पर्यटक स्थल जैसे अल रजा मस्जिद, अल उला और जैदा का तट दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करते हैं। 2025 में सऊदी अरब ने 5 करोड़ सैलानियों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। सऊदी अरब के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पानी की कमी एक बड़ी समस्या है, जिसे डिसैलिनेशन से हल किया जा रहा है। इसके अलावा युवा आबादी को रोजगार देना और तेल पर निर्भरता कम करना भी चुनौती है। फिर भी सऊदी अरब का भविष्य उज्जवल है। नियोम जैसे प्रोजेक्ट और रियाद मेट्रो जैसी परियोजनाएं देश को एक आधुनिक और वैश्विक शक्ति बना रही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।